क्या आपको मालूम है कि हमारी जो क्रिश्चियनिटी जो है वो दो भागों में बटी हुई है? मालूम है आपको? एक है कैथोलिक और दूसरी जो है वो नॉन कैथोलिक। ये कैथोलिक कौन है? सच में डिटेल में तो आपसे इस समय नहीं बता पाऊंगा, पर अगर शॉर्ट में आपको बताऊं कि ये कैथोलिक जो है वो कौन है। ये कैथोलिक वो है जो यीशु मसीह से ज्यादा मरियम से प्रार्थना करते हैं। ये कैथोलिक लोग परमेश्वर के सामने नहीं, चर्च के फादर के सामने जाकर अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम पापी लोग जो है ना वो पवित्र परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते। ये उन कैथोलिक की सोच है। वो यीशु मसीह से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। उन्हें अपना संदेशा, अपनी प्रार्थना यीशु तक पहुंचाने के लिए या तो उन्हें मरियम को बीच में डालना पड़ता है या फिर जो चर्च का फादर है उनको बीच में डालना पड़ता है। और ये कैथोलिक लोग जो है ना वो मरियम और यीशु की मूर्ति बनाकर उनको दंडवत भी करते हैं, मूर्ति के सामने झुकते भी हैं। और उन कैथोलिक लोगों के क्रूस को अगर आप देखेंगे ना, ये जो क्रूस लगा हुआ है या गलों में जो क्रूस होता है, उन कैथोलिक लोगों की क्रूस के अंदर यीशु मसीह की मूर्ति जो है ना वो जरूर बनी होगी, जरूर। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति की पूजा करते हैं। वो जो लोग हैं, कैथोलिक जो लोग हैं ना, वो यीशु मसीह की मूर्ति या फिर यीशु मसीह की तस्वीरें जो है ना वो घर में भी लगाकर रखते हैं। कौन? कैथोलिक लोग। यीशु मसीह की मूर्ति जो क्रूस के ऊपर लगी होती है या फिर यीशु मसीह की तस्वीर वो बनाकर घर में रखते हैं। ये कैथोलिक लोग जो है ना वो अपनी इच्छा को परमेश्वर से पूरी करवाने के लिए चर्च में जाकर मोमबत्तियां भी जलाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम मोमबत्तियां जलाएंगे तभी परमेश्वर जो है ना वो हमसे खुश हो पाएगा। ये उन कैथोलिक की सोच है। और अब ये जो है नॉन कैथोलिक कौन है? ये नॉन कैथोलिक वो लोग हैं जो खुलकर परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये नॉन कैथोलिक जो है ना वो यीशु मसीह की मूर्ति नहीं बनाते हैं। हमारे क्रूस पर अगर आप देखेंगे ना आपको कोई मूर्ति नहीं दिखाई देगी। अगर हमने गले में भी कोई क्रूस की चेन डाली है ना, उस चेन में भी जो है ना कोई भी मूर्ति नहीं लगी होगी यीशु मसीह की। हम जो है ना हम मरियम की पूजा नहीं करते, क्योंकि हमारी सोच है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि वो सच में हमें अपना बना सके, हमसे बातचीत कर सके। और वचन में भी लिखा है कि पुराने समय के अंदर हमें नबियों की जरूरत पड़ती थी, स्वर्गदूतों की जरूरत पड़ती थी परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। पर जिस समय से यीशु मसीह आए हैं उस समय के बाद ना हमें नबियों की जरूरत है ना हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है। क्यों? यीशु मसीह से अब हम डायरेक्ट अपने मन की बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। हम जो है ना हम नॉन कैथोलिक है। नॉन कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट भी कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट। हम नॉन कैथोलिक लोग जो है ना एक्चुअली ये जो मसीही शब्द जो है ना, मसीही शब्द ये हम नॉन कैथोलिक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हम जो है ना हम नॉन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को हम क्रिश्चियंस कहते हैं, और जो कैथोलिक है ना उन लोगों को हम रोमन कैथोलिक कहते हैं। उनको हम क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? रोमन कैथोलिक। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? अब ये जो हमारी नॉन कैथोलिक जो है ना, ये हमारा जो प्रोटेस्टेंट जो है, इसमें भी कई डिनोमिनेशंस है, कई डिनोमिनेशंस। यहां पर देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं देखते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे प्रोटेस्टेंट में भी कई डिनोमिनेशन है। उदाहरण के तौर पर एक आपको बताऊं तो पेंटिकोस्टल जो है, पेंटिकोस्टल, एक बार मेरे पीछे बोलेंगे पेंटिकोस्टल। ये हमारे प्रोटेस्टेंट के अंदर की डिनोमिनेशन है। प्रोटेस्टेंट एक है और आगे डिनोमिनेशंस कई हैं, यानी कि एक ही हाथ की कई उंगलियां हैं, एक ही हाथ की कई उंगलियां। क्यों ये डिनोमिनेशन अलग हैं? क्योंकि सबकी सोच जो है ना थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। अब जो पेंटिकोस्टल है, ये जो पेंटिकोस्टल जो है डिनोमिनेशन के लोग, वो
वचनों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, वो पवित्र आत्मा पर अपना फोकस रखेंगे। कलीसिया में भी जो भी वचन वो बांटेंगे पवित्र आत्मा के ऊपर, चंगाई के ऊपर, दुष्ट आत्मा को भगाने के ऊपर, उनका जो है फोकस सिर्फ पवित्र आत्मा होता है, पवित्र आत्मा, और उन पर उनका फोकस किसी दूसरी चीज पर नहीं होता। और एक और डिनोमिनेशन है, उसका नाम जो है ना मैथोडिज्म है। मैथोडिज्म, ये जो मैथोडिस्ट जो लोग हैं ये वचन के ऊपर फोकस करते हैं और वचन के अनुसार चलने के लिए ये जो है मेहनत करते हैं, जो मैथोडिस्ट है। और एक और डिनोमिनेशन है बैप्टिस्ट। ये जो बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन के जो लोग हैं ये डुबकी वाली बपतिस्मा पर फोकस करते हैं। इनका कहना है कि यदि तुमने डुबकी नहीं ली है, यदि तुम डुबकी नहीं लगाओगे बपतिस्मा लेते समय, यदि तुम्हारी डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं हुआ है तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए वो अपनी कलीसियाओं के अंदर जिन्होंने डुबकी वाली बपतिस्मा नहीं ली उन्हें प्रभु भोज भी नहीं देते हैं। और एक और डिनोमिनेशन है प्रेस्बिटेरियन। ये डिनोमिनेशन जो है ना वो हमारी डिनोमिनेशन है, हमारी कलीसिया की डिनोमिनेशन प्रेस्बिटेरियन है। ये जो हमारी प्रेस्बिटेरियन डिनोमिनेशन है, हम जो है ना सिर्फ पवित्र आत्मा पर, हम सिर्फ पवित्र आत्मा पर नहीं, हम परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और सहायक पवित्र आत्मा, हम एक साथ फोकस करते हैं इस पर। हम जो है ना हम वचनों को मेडिटेट करते हैं और उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी डिनोमिनेशन जो है ना वो मेहनत करती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है ना, अगर हमारे साथ यीशु मसीह है तो सब कुछ ओके, सब कुछ ठीक है। अगर हमारे साथ यीशु मसीह है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, यहां भी ओके, वहां भी ओके, अगर हमारे साथ यीशु मसीह है तो। उदाहरण के तौर पर हम जो प्रेस्बिटेरियन जो डिनोमिनेशन के लोग हैं ना, हम 1 साल से 3 साल के बच्चों की डेडिकेशन सर्विस नहीं करते। पर आपको याद होगा कि हमने कलीसिया में कई बच्चों की डेडिकेशन सर्विस की है। मैं बाहर भी जाकर कई लोगों की, कई बच्चों की डेडिकेशन सर्विस कर आ चुका हूं। हालांकि हमारी प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग जो है ना वो 1 से लेकर 3 साल के बच्चों की डेडिकेशन सर्विस नहीं करते। हम जो है ना हम उन 1 से लेकर 3 साल के बच्चों की माता पिता को, विश्वास को देखते हुए हम उन बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा क्यों हम बपतिस्मा देते हैं? क्योंकि हमारा जो मकसद है, किसी भी हम जो है ना बपतिस्मा भी देते हैं पर हम डेडिकेशन सर्विस भी करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हम ये भी ओके, अगर तुम ये करना चाहते हो तो ये भी ओके, क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा मकसद किसी भी धार्मिक रीति को जोर देना नहीं है, किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को हमारा मकसद बढ़ाना नहीं है, परंतु हमारा मकसद यीशु मसीह को बढ़ाना है, यीशु मसीह के प्रेम को बढ़ाना है। अगर कोई कहता है कि मैंने अपने बच्चे की डेडिकेशन सर्विस करनी है तो हम कहते हैं ओके ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डेडिकेशन सर्विस जो है ना क्या है, एक तरह से धार्मिक रीति है। अगर मैं कहूंगा कि मैं भी अपने बच्चों की डेडिकेशन सर्विस नहीं, मैं अपने बच्चों की 1 से 3 साल के बच्चों की नहीं बपतिस्मा ही करूंगा, तो सच में मैं भी उस धर्म के प्रचारक की तरह बन जाता हूं जिनको बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे। उन फरीसियों की तरह मैं भी बन जाता हूं अगर मैं बहुत ज्यादा एक ही चीज पर फोकस कर रखूंगा, एक ही धर्म की रीतियों पर अगर मैं जोर लगाकर रखूंगा। उदाहरण के तौर पर बपतिस्मा को लेकर भी जो है ना हमारी डिनोमिनेशन की सोच ये है कि डुबकी वाला बपतिस्मा ओके कोई बात नहीं है, छींटे वाला बपतिस्मा ओके कोई बात नहीं है। क्यों? हम किस बपतिस्मा से बपतिस्मा ले रहे हैं, डुबकी से ले रहे हैं, छींटे से ले रहे हैं, हमारे लिए कोई ये अहमियत नहीं रखता। क्यों? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें होना चाहिए। अगर हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो गया है तब हमारा उद्धार होगा, पानी के कारण हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर हम डुबकी वाली बपतिस्मा पर ही बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना तो सच में हम भी आजकल वाराणसी में कुंभ का मेला लगा हुआ है, हमारी सोच भी उनके जैसी बन जाती है कि सच में डुबकी 3 बार ही लगाएंगे तभी सच में हम जो है ना बच पाएंगे, तभी हमारा पापों से उद्धार हो पाएगा। हम जो है ना बाइबल के अनुसार और यीशु मसीह अगर मेरी जगह पर खड़े होकर यह फैसला करते तो वो क्या करते, इस चीज पर हम ध्यान देते हुए हमारे प्रेस्बिटेरियन डिनोमिनेशन के लोग जो है ना वो आगे बढ़ते हैं।
शायद हम जो है धार्मिक रीतियों पर नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पर हम एक साथ फोकस करते हैं। शायद इसीलिए हमारी डिनोमिनेशन से जो है ना वो कल्ट जो है ना बहुत कम निकलते हैं। कम कल्ट का मतलब समझते हैं? झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक हमारी इस डिनोमिनेशन से बहुत कम निकलते हैं, बहुत कम। क्या आपने कभी सेल्वेशन सेक्ट नाम के कल्ट का नाम सुना है? सेल्वेशन सेक्ट किस किसने सुना है? अगर सुना है तो हाथ खड़ा कर सकता है। सच में किसी ने नहीं सुना? वाह, सच में हमें उठकर बैठना होगा, उठकर जो है ना ये सेल्वेशन सेक्ट, याद रखिए नाम, सेल्वेशन सेक्ट नाम की ये जो झूठी संस्था जो है ना, ये कल्ट ग्रुप जो है ना, सच में इसके बारे में हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। ये जो सेल्वेशन सेक्ट नाम की झूठी संस्था है, बहुत दुख की बात है कि साउथ कोरिया से निकला हुआ कल्ट है। ये साउथ कोरिया से निकली हुई झूठी संस्था है। ये साउथ कोरिया के अंदर बैप्टिस्ट चर्च से निकली हुई झूठी संस्था है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे लोग जो है ना, हमारी डिनोमिनेशन जो है ना, वो हम धर्म की रीतियों पर हम फोकस नहीं करते, इसीलिए शायद हमारी डिनोमिनेशन से कल्ट जो है ना के बराबर निकलते हैं। पर जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाते हैं, धर्म की रीतियों पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं, सच में वो उस जगह से जो है ना कल्ट निकलना शुरू होता है। और उसी तरह से ये सेल्वेशन सेक्ट नाम का जो संस्था, जो झूठी संस्था है, इसका इतिहास जो है ना वो बैप्टिस्ट चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, श्रीलंका और हमारा इंडिया, इन पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये जो कल्ट है ना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। क्यों इन साउथ ईस्ट एशिया देशों के अंदर ये कल्ट फैला हुआ है? क्यों हमारे भारत के अंदर भी ये सेल्वेशन सेक्ट नाम का ये कल्ट बहुत ज्यादा फैला हुआ है? क्यों? उसका कारण जो है ना वो ये है कि हम इंडियन लोगों को एक्चुअली क्रिश्चियन इतिहास के बारे में सही तरह से मालूम नहीं है। अगर हम कुछ इतिहास को लेकर पढ़ना भी चाहते हैं ना, तो हम किताबें नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट खोलकर बैठ जाते हैं। और इंटरनेट में खोलते हैं तो थोड़ा सा जो लिखा होता है उसी चीज को हम सच मान लेते हैं। हम इंटरनेट को खोलते समय ना हम एक चीज भूल जाते हैं कि जितने भी ये कल्ट ग्रुप है ना, वो सबसे ज्यादा इंटरनेट के ऊपर एक्टिव रहते हैं, एक्टिव। सच में तकरीबन 70% जो है ना पोस्टें जो है ना वचनों को लेकर कल्ट ग्रुप ने डाली हुई है, कल्ट ग्रुप्स ने। हमारे देश में भी, आप भी इस बात से शायद सहमत होंगे कि हमारे देश में भी लोग जो है ना वो किताबों को पढ़ने से ज्यादा YouTube पर या फिर गूगल में कुछ सर्च कर लेते हैं, उससे हमें आंसर पता लग जाएगा। हम इन चीजों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि मेरी आंखों को कष्ट ना पहुंचे, परमेश्वर ने इतनी कीमती आंखें मुझे दी हैं, पढ़ पढ़कर अगर ये आंखें घिस गई तो क्या होगा? परमेश्वर के राज्य का नुकसान होगा। हम कहते हैं हमारे कान पर जितना मर्जी जोर पड़ता रहे कोई बात नहीं है, सुबह से लेकर रात तक कोई हमें बताता रहे, हम सुनते रहेंगे, पर हमारी आंखों पर हमने पढ़ते हुए जोर नहीं लगाना। ये हमारे लोगों की सोच है। इसीलिए जिस समय हम उन कल्ट्स की शिक्षा को इंटरनेट पर खोलकर देखते हैं या फिर यूट्यूब में सुनते हैं, तो सच में हम उनकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और उन गलत संस्थाओं के अंदर हम जो है ना वो फंसना शुरू हो जाते हैं। ये जो सेल्वेशन सेक्ट नाम के कल्ट के बारे में आपको बता रहा हूं ना, ये सेल्वेशन सेक्ट जो है ना वो विश्वासियों के पास नहीं, वो ना विश्वासियों के पास नहीं जाते, वो सिर्फ विश्वासियों के पास जाएंगे, विश्वासियों को वो जाकर पकड़ेंगे और विश्वासियों से मिलकर वो एक सवाल पूछेंगे। वो सवाल ये है कि क्या आपका उद्धार हो चुका है? क्या आपने उद्धार पा लिया है? ये सवाल जो है ना वो पूछेंगे विश्वासियों से। अगर आप कहेंगे कि हां मैंने उद्धार पा लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है, तो वो आपसे आगे एक और सवाल पूछेंगे, कौन से साल में आपने उद्धार पाया था?
कौन से महीने में आपने उद्धार पाया था, कौन सी तारीख को आपने उद्धार पाया था, कौन से समय में आपने उद्धार पाया था, ये आपसे वो पूछेंगे। सच में अगर आप उन्हें कहेंगे कि इतना कौन याद करता है, उद्धार पाना हमने याद रखा है पर हमें साल, महीना, तारीख याद नहीं है, तो वो आपसे पूछेंगे क्या आपको आपके जन्मदिन की तारीख याद है, क्या आपको आपके जन्मदिन का महीना याद है, क्या आपको आपके जन्मदिन का साल याद है। वो आपसे पूछेंगे अगर आपको अपने जन्मदिन का साल याद है, जन्मदिन का महीना याद है, जन्मदिन की तारीख याद है, तो फिर आप जो है क्यों इतना बड़ा दिन, बपतिस्मा, नया जन्म होने का दिन है, क्यों आपको ये याद नहीं है, क्यों आपको याद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपका उद्धार नहीं हुआ है। सच में वो अपनी बातों में उलझा देते हैं। वो फिर आपसे दूसरे विश्वासियों से ये भी पूछते हैं कि क्या आप प्रार्थना करते समय पश्चाताप करते हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना करते समय पश्चाताप करता हूं, तो वो कहेंगे आपका उद्धार अभी भी नहीं हुआ है। तो हम पूछेंगे क्यों उद्धार नहीं हुआ है, तो वो कहेंगे कि तुम बार बार पश्चाताप क्यों करते हो, कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, तभी तो तुम बार बार पश्चाताप करते हो। सच में जब ऐसी शिक्षाएं हमारे कानों में पड़ती हैं तो हम भी कहते हैं वह बात तो सही कह रहा है, बिल्कुल जो है, जो मैं बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। ये सैल्वेशन सेक्ट की शिक्षाएं हैं, और भी बहुत है, समय कम होने के कारण सब आपसे मैं बांट नहीं पा रहा हूं सच में। और इस ग्रुप का नाम सैल्वेशन सेक्ट उन्होंने नहीं रखा है। इस ग्रुप का नाम सैल्वेशन सेक्ट हम विश्वासियों ने रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है ना हमेशा उद्धार सैल्वेशन, ये नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा, वो नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा, ये याद नहीं रखोगे तो उद्धार नहीं होगा, वो याद नहीं रखोगे तो उद्धार नहीं होगा। इन चीजों पर वो फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। सच में ऐसे गलत और झूठे लोगों से बचने के लिए हमें जो है ना उद्धार क्या है, इसके बारे में हमें गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और क्या हमारा उद्धार हो चुका है, क्या हमने उद्धार पा लिया है, इसका उत्तर भी 100% हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर ये उत्तर हमारे पास नहीं होगा तो हम भी अगर कभी इनसे मिलेंगे तो सच में हम भी उनके चंगुल में फंस जाएंगे। आज इसीलिए एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका उद्धार हो चुका है, अगर आपको लगता है कि जो मैं सवाल अब करने लगा हूं आपसे, अगर आपको लगता है कि उसका उत्तर मैं 100% हां में दे सकता हूं, तो आमीन कहिएगा। क्या कहना है? आमीन, ऊंची आवाज में। पर अगर आपको लगता है कि 99% लगता है कि हो गया है पर 1%, 0.1% शक भी है, तो फिर जैसे अभी चुपचाप बैठे हैं वैसे ही ऐसे ही चुपचाप बैठे रहिएगा। फिर से आपसे मैं समझाने लगा हूं, अगर आपको लगता है कि जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं उसका उत्तर अगर आपने हां में देना है, तो ऊंची आवाज में क्या कहना है? अगर आपको लगता है कि जो सवाल पास्टर जी ने किया है मुझे 100% विश्वास नहीं है, तो फिर चुपचाप ऐसे ही बैठे रहिएगा। सवाल करने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या आपने उद्धार पा लिया है? क्या सच में आपने उद्धार पा लिया है? अपने जीवन को देखकर भी क्या सच में आपको पूरा विश्वास है? अपने जीवन को देखकर भी पूरा आपको विश्वास है कि आपने उद्धार पा लिया है? और तीसरे सवाल में आवाज बहुत कम हो गई जो है। एक दिन एक लड़के ने अपने पिता से एक सवाल पूछा कि पिताजी क्या आपने उद्धार पा लिया है? एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने उद्धार पा लिया है? यह सवाल सुनने के बाद पिता जो है ना वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि आज तक उससे कोई भी यह सवाल पूछने वाला नहीं था। इस उद्धार के विषय में कोई भी उससे इस सवाल को करने वाला नहीं था।
अब फिलहाल पिता जो है ना अपने बच्चे को कहता है कि हाँ बेटे, मैंने उद्धार पा लिया है। अब ये बेटा पिता से फिर से सवाल पूछता है कि पिताजी, अपने जीवन को देखकर भी क्या आप कह सकते हैं कि सच में आपने उद्धार पा लिया है? वो बात सुनने के बाद जो है ना पिता जो है चुप हो गया और सच में सोच में पड़ गया। सोच में एक्चुअली उसकी सोच का कारण क्या था? जैसा कि अभी आपको बताया कि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह का सवाल नहीं किया था कि अपने जीवन को देखकर भी आपको लगता है कि आपका उद्धार हो चुका है। इस सवाल को सुनकर वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया। अचानक से उसका बेटा ये सवाल करता है ना, तो सच में उसके पास आंसर नहीं हो पाया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 की 21 को अगर हम देखते हैं तो मत्ती 7 की 21 में इस तरह से लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, लिखा हुआ है। इस वचन में हे प्रभु कहने वाले लोग कौन से लोग हैं? क्या ये विश्वासी हैं या फिर ना विश्वासी हैं? पक्की बात है, वचन आपने पढ़ा हुआ है, आगे भी पढ़ा हुआ है, जरूर विश्वासी लोग हैं। ये वचन में आगे देखेंगे तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के नाम से सब काम किए हैं, यीशु के नाम से। अब इन सब लोगों की तरफ जो यीशु से हे प्रभु कह रहे हैं, उनमें से यीशु मसीह कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, लिखा हुआ है। जो बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? फिर से एक बार आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने उद्धार पा लिया है? सच में आपने उद्धार पा लिया है? मैं आपके मन में आज ये डालना चाहता हूं, यदि आपने सच्चे मन से यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर विश्वास किया है और आप उसकी आज्ञाओं पर चलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो 100% विश्वास कीजिए कि आपका उद्धार हो चुका है। 100% विश्वास कीजिए कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जा चुका है। फिर से आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका उद्धार हो चुका है? क्या आपका सच में उद्धार हो चुका है? आमीन। पूरे विश्वास के साथ ये बात कीजिए। जो मर्जी इंसान किसी चीज को लेकर उलझाता रहे, विश्वास के साथ कीजिए कि हाँ, मेरा उद्धार हो चुका है। यूहन्ना की पुस्तक 5:24 को अगर हम देखते हैं तो 5:24 में इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में जब भी कोई सी बात को बहुत जरूरी बात बताने लगते हैं ना, तो उस एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। यहां पर भी सिर्फ ये नहीं कहते कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ये नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं। सच मैं तुमसे कहता हूं। क्या? कि मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर क्या करता है? विश्वास जो करता है ना, विश्वास, अनंत जीवन उसका है। उसका जो यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच तुमसे कहता हूं, सच तुमसे कहता हूं कि अनंत जीवन उसका है जो यीशु पर विश्वास करता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश। 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा, मैंने आपको उद्धार की परिभाषा समझाई थी, शिफ्टिंग। याद है आपको? भूल गए? शिफ्टिंग, मृत्यु से जीवन की ओर, पुराने स्वभाव से नया स्वभाव, पुराने जीवन से नया जीवन, शिफ्टिंग, उद्धार। यीशु मसीह भी कहते हैं कि वो मृत्यु से शिफ्ट होकर कहां पर आ चुका है? जीवन में आ चुका है। हालेलुया। हम विश्वासियों की नींव क्या है? हम विश्वासियों की नींव जो है ना, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह
यदि हमारी विश्वासियों की नींव मजबूत है, यदि हमारे विश्वास की जड़ मजबूत है, तो हमारे विश्वास को कोई भी हिला नहीं सकता है। यदि हमारे विश्वास की जड़ मजबूत है, तो यदि हम सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हमारा मन भी यीशु के आनंद से सदा के लिए भरा रहता है। मतलब कि आनंदित रहने के लिए, आनंदित होने के लिए हमारी मेहनत की हमें जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल कारण नहीं हमें चाहिए आनंदित होने का। सिर्फ यीशु पर सही रीति से विश्वास करने के कारण हमें भी नहीं पता चलता, हम भी मुश्किलों और दुखों में भी आनंदित रहते हैं यीशु पर विश्वास करने के कारण। पिछले बुधवार को भी मैंने आपको बाइबल स्टडी के अंदर बताया था कि सच में कौन सा इंसान दुखों में भी, जीवन की परीक्षाओं में भी आनंदित रह सकता है। कौन सा इंसान? जिस इंसान ने इन परीक्षाओं के पीछे छिपे हुए खजाने को देख लिया है ना, सिर्फ वो इंसान अपने जीवन की परीक्षाओं में भी आनंदित रह सकता है। हालेलुया। यदि आपसे कोई पूछे कि आप हर संडे को कलीसिया में क्यों जाते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे उसको? हमारा हर संडे कलीसिया में जाने का मकसद क्या है? सच में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा हर संडे को कलीसिया में जाने का मकसद क्या है। यदि आपका मकसद कलीसिया में चंगाई पाने का है, बीमारी से बाहर निकलने का है, तो सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कलीसिया में सिर्फ तब तक आ पाएंगे जब तक आप चंगे नहीं होते। जब आपको चंगाई मिल गई तो आप कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। अगर हमारा मकसद सिर्फ चंगाई पाने का है, तो यदि हमारा मकसद कलीसिया में जाकर अमीर बनने का है और हम कलीसिया में लगातार कुछ महीने आते हैं, कुछ साल आते हैं, पर हम फिर भी अमीर नहीं बनते, फिर भी हम कलीसिया को उस समय भी छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? हमारी कलीसिया में आने का मकसद अमीर बनने का था, पर हम अमीर नहीं बने, इसलिए हम जो है ना कलीसिया को छोड़ जाते हैं। बहुत से लोग जो है ना ऐसी गलत शिक्षाएं देते हैं कि कोरिया जो देश है, साउथ कोरिया जो देश है, वो पहले बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। जिस समय से उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, उस दिन से वो देश जो है ना वो संसार का सबसे अमीर देश बनना शुरू हो गया। ये बिल्कुल गलत शिक्षा है। यीशु पर विश्वास करने के बाद अमीर, मैं आपको बताना चाहता हूं साउथ कोरिया में क्रिश्चियंस की गिनती जो है ना वो सिर्फ 20% है। 20%, यानी कि 80% लोग कौन है? दूसरे धर्मों से लोग हैं। अब बताइए कि उनकी वो बात जो वो कहते हैं कि साउथ कोरिया जो देश है वो इसलिए अमीर हो गया क्योंकि उस देश ने यीशु पर विश्वास कर लिया। क्या 20% विश्वास जिन लोगों ने किया है, बाकी 80% ने नहीं विश्वास किया? सच में उनकी बात जो है ना वो सही नहीं है। कलीसिया में आने का मकसद मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर हमारा ये है कि हम कलीसिया में आएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, कलीसिया में आएंगे तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठी होंगी, पेड़ के ऊपर मुझे पत्तों की जगह पर नोट दिखने शुरू हो जाएंगे, मैं लॉटरी का नंबर लगाऊंगी और लॉटरी निकल आएगी, ऐसा नहीं होता। सच में अगर कलीसिया में आकर भी हमारी लॉटरी नहीं लगी ना तो हम कलीसिया को छोड़ जाएंगे। सच में हमारा कलीसिया में आने का मकसद, हमें श्योर होना बहुत जरूरी है। श्योर, हमें पक्का पता होना चाहिए कि हमारी कलीसिया में आने का मकसद क्या है। हमारी कलीसिया में आने का मकसद जो है ना वो परमेश्वर की आराधना करना है। हमारा कलीसिया में आने का मकसद परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हम उस उद्धार के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस उद्धार के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारी मेहनत को देखते हुए नहीं, हमसे प्रेम करने के कारण हमें दिया है, उस उद्धार के लिए। हालेलुया। आज जो वचन हमने इफिसियों का देखा है, इफिसियों अध्याय 2 की 8 और 9 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है, उद्धार। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दान तुम्हारी मेहनत के कारण नहीं, परमेश्वर का दान है ये तुम्हारे लिए। ये जो अनुग्रह शब्द जो लिखा है ना, ये जो अनुग्रह शब्द है, इस अनुग्रह शब्द को यूनानी भाषा के अंदर खारेस कहते हैं। खारेस। और इस खारेस का मतलब जो है ना वो ये है कि आनंद से मिलने वाला मुफ्त तोहफा।
मिलने वाला मुफ्त तोहफा, फ्री का तोहफा, इस खारेज, इस अनुग्रह का मतलब है। और ये उद्धार का मुफ्त तोहफा हमें जो है ना वो आने वाले समय में नहीं मिलेगा। ये उद्धार का मुफ्त तोहफा हमें ऑलरेडी मिल चुका है, मिल चुका। वचन में ये नहीं लिखा कि तुम्हारा उद्धार होगा, ये नहीं लिखा। वचन में ये नहीं लिखा कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार होगा, ये नहीं लिखा है। वचन जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में, कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, हुआ है लिखा है। किस समय हमारा उद्धार हुआ है? जिस पर हमने यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास किया, उस पर हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? पर आज बहुत ज्यादा दुख की बात यह है कि उद्धार का इतना कीमती तोहफा पाने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं है कि उनका उद्धार हो चुका है। उन्हें विश्वास नहीं है, तभी तो वो यीशु से ज्यादा धर्म के कार्यों को ज्यादा बढ़ाव देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम ये धर्म के काम करेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। सच में लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु के कारण हमारा उद्धार हो चुका है, तभी तो वो डुबकी वाली बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। लोगों को विश्वास नहीं है कि यीशु के कारण हमारा उद्धार हो चुका है, तभी तो वो कहते हैं कि यदि तुम चर्च में आते हो तो तुम्हें अपनी पग को उतारना पड़ेगा, नहीं अगर तुम पग डालकर कलीसिया में आओगे तो सच में हम तुम्हें प्रभु भोज नहीं देंगे, हम तुम्हें कलीसिया में नहीं आने देंगे। लोगों को विश्वास नहीं है, तभी तो वो बार बार धर्म की रीतियों को पूरा करने के लिए कहते हैं। लोगों को सच में विश्वास नहीं है, तभी तो वो बार बार हाथ में तूने चूड़ी क्यों डाल ली, तू तो विश्वासी है, तूने बिंदी क्यों लगा ली, तू तो विश्वासी है। उन लोगों की सोच ऐसी है कि चूड़ियां अगर डालनी है, अगर बिंदियां डालनी है तो उद्धार नहीं होगा, मतलब कि इन चूड़ियों के कारण, इन बिंदियों के कारण हमारा उद्धार रुक भी सकता है। उन लोगों की सोच ऐसी है, जो लोग धर्म की रीतियों को निभा रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह को छोड़कर धर्म की रीतियों के पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार पाने के लिए ये जो हमने यीशु मसीह का हाथ थामा है ना, ये जो हमने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है ना, ये हमारे लिए बहुत है, बहुत, ये हमारे लिए बहुत है। इस परमेश्वर के दान को पकड़कर, विश्वास को पकड़कर हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो उद्धार के लिए ये हमारे लिए काफी है, काफी, ये हमारे लिए बहुत है। अब हमें किसी और धार्मिक रीति को पकड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु का हाथ पकड़ लिया है, उद्धार का हाथ हमने पकड़ लिया है, इसलिए। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक को जब आप देखते हैं तो निर्गमन की पुस्तक के अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसे को चुना और परमेश्वर ने मूसे को मिस्र में फिरौन राजा के पास भेजा। और फिरौन राजा के पास जाकर परमेश्वर ने कहा कि तू कह कि मेरी प्रजा को जाने दे ताकि वो लोग मेरी आराधना कर सकें। पर हम सबको मालूम है कि फिरौन जो है ना, उन्हें भेजने से इनकार कर देता है। उम्मीद करता हूं कि निर्गमन की पुस्तक आप सबने पढ़ी है, उम्मीद करता हूं। जिस समय लगातार फिरौन ना करता है, उस समय परमेश्वर मिस्र में 10 महामारियां भेजते हैं। सुना है कि नहीं सुना है कभी आपने? धन्यवाद बताने के लिए। परमेश्वर जो है ना, मिस्र में 10 महामारियां भेजते हैं। क्या आपको मालूम है कि 10वीं महामारी कौन सी थी? किसी को मालूम है? पहलोटा मरने की, पहलोटे के मारे जाने की। परमेश्वर ने उस समय उन इजराइलियों से कहा, मूसे से कहा कि जिस घर के द्वार पर मेमने का लहू लगा होगा ना, उस घर को मैं पास ओवर कर जाऊंगा, उस घर को मैं क्रॉस कर जाऊंगा, पास ओवर कर जाऊंगा।
मतलब कि उस दीवार पर लगे मेमने के लहू के कारण उस घर में रह रहे लोग जो है ना वो बच जाएंगे। उस घर के अंदर बैठे सब लोग बच जाएंगे, पर बचने का कारण क्या होगा? मेमने का लहू। सुना है कि मैं पहली बार सुन रहे हैं आप मुझसे? कभी आपने सोचा है इस बारे में कि उस घर में, जिस घर के द्वार के बाहर मेमने का लहू लगा हुआ है, उस घर में अगर मिस्रियों का पहलौठा बैठा होता तो क्या वो बचता या वो मरता? क्या लगता है आपको? फिर से आपको बताने लगा हूं। परमेश्वर ने कहा कि अपने अपने घर के द्वार के बाहर तुम मेमने का लहू लगा लो, और उस घर के द्वार पर जहां पर मेमने का लहू लगा हुआ है, अगर उस घर के अंदर मिस्रियों का पहलौठा बैठा होता तो क्या वो बचता या वो मरता? सवाल जो है समझ पा रहे हैं? सच में बाइबल को इस तरह से मेडिटेट कीजिए, इस तरह से। परमेश्वर का दूत जो है ना उस घर को पास ओवर करेगा, जिस घर के द्वार पर मेमने का क्या लगा हुआ है? लहू लगा हुआ है। परमेश्वर का दूत उस घर को पास ओवर करेगा। पास ओवर क्यों पास ओवर करेगा? क्योंकि उस घर में इजरायली बैठे हुए हैं इसलिए पास ओवर करेगा? नहीं, परमेश्वर का दूत, मैं फिर से बताना चाहूंगा, उस घर को इसलिए पास ओवर करेगा क्योंकि उस घर के दीवार पर मेमने का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। उस घर में कौन रहता है, उस घर में कौन बैठा हुआ है, यह जरूरी नहीं है। अगर उस घर के बाद मेमने का लहू लगा होगा तो उस घर में बैठा पहलौठा, चाहे वो इजराइलियों का है चाहे वो मिस्रियों का है, वो भी बच जाएगा। समझ रहे हैं जो बात कर रहा हूं? इजराइली होने के कारण नहीं, मेमने का लहू उनके घर के द्वारों पर लगे होने के कारण पहलौठा बचाया जाएगा, बच जाएगा। उसी तरह से हमारा उद्धार पाना भी यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के कारण होता है। विश्वास, मैं कौन हूं, मैंने कितनी धर्म की रीतियों को निभाया है, मैं कांटों पर बैठा हूं या नहीं बैठा हूं, मैंने अपने शरीर को दर्द दिया है कि नहीं दिया है, मैंने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है, मैंने शादी की है या नहीं की है। इन चीजों से हमारा उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार किससे होता है? यीशु नाम पर विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। सच में हमारा उद्धार यीशु नाम पर इस विश्वास के द्वारा होता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आए, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया, मेरे लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मेरे लिए वो मारे गए, मेरे लिए वो दफनाए गए और मेरे लिए वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। इस विश्वास के कारण मेरा और आपका उद्धार हुआ है। किसी धार्मिक रीति को निभाकर नहीं हुआ है, हमारी मेहनत के कारण नहीं हुआ है, यीशु नाम पर विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार हुआ है। और यह उद्धार सच में परमेश्वर का वरदान है, वरदान, दान है हमारे लिए, तोहफा है, तोहफा, मुफ्त तोहफा, खारिस, मुफ्त तोहफा परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। इंसान क्या काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी धर्म की रीतियों को निभा रहे हैं, उनके कारण इंसान का उद्धार नहीं होता। इंसान का उद्धार यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण होता है। अब इस दान के तोहफे को पाने वाले, इस उद्धार के तोहफे को पाने वाले हम विश्वासियों का एक काम है, एक काम। वो काम कौन सा है? किसी धर्म की रीति को निभाने की बात नहीं कर रहा आपसे। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 4 की 7 में इस तरह से लिखा है, आइए हम मिलकर पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका,
मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। आमीन। अब हमने इस पापी संसार में रहते हुए बुराई से लड़ना है, बुराई से हमने अच्छी कुश्ती लड़नी है, और अपने विश्वास की हमने क्या करना है, रखवाली करनी है। हालेलुया। हमने अपने विश्वास की क्या करनी है, हमने विश्वास की क्या करनी है, विश्वास की क्या करनी है। बुराई से अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने से ज्यादा परमेश्वर की इच्छाओं को हमने पूरा करना है, और उसके साथ साथ अपने विश्वास की रखवाली करनी है हमने। जब हम अपने विश्वास की रखवाली करते हुए इस संसार में रहकर अंधकार की ताकतों से लड़ते हैं ना, तब यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं मालूम है आपको? जिस समय हम अपने विश्वास की रखवाली करते हुए अंधकार की ताकतों से लड़ते हैं, तब यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुझे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, कोई तुझे मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे मुझसे छीन लेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखकर स्टैंप लगाकर हमसे ये वादा किया है। अगर हम अपनी विश्वास की रखवाली करते हुए आगे बढ़ेंगे, आइए हम इस वचन को मिलकर पढ़ते हैं। यूहन्ना 10 की 27 और 28 को एक आवाज में पढ़े। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नाश नहीं होंगी, और उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीनेगा। जो इंसान सच में विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जो विश्वास की रखवाली करते हुए आगे बढ़ रहा है, वो मेरी भेड़ें, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। हालेलुया। सच में ये हमारा परमेश्वर है। हमें उद्धार हमारी मेहनत के कारण नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम करने के कारण दिया है। इसमें हमारी मेहनत प्रभु ने इसलिए नहीं कबूल की, क्योंकि यदि हम मेहनत करेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रभु सच में मैंने तो अपने शरीर में कोड़े खाए थे, मैंने तो डुबकियां लगाई थी, मैंने तो ये भी किया था, वो भी किया था। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरी मेहनत नहीं चाहता, मैं सिर्फ जो विश्वास मैंने तुझे दिया है उसको रख, उसकी रखवाली करता तुझे देखना चाहता हूं। सच में आज से अपने विश्वास की रखवाली करते हुए हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे। अपने विश्वास की रखवाली करते हुए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, और हर रोज उस उद्धार का जो उसने हमें गिफ्ट दिया है उसका धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो है ना, वो सच में बादशाह है, बादशाह। वो मेरा और आपका बादशाह है। सच में वो जो कार्य करता है ना, उसके कार्यों को ना कोई समझ पाया है, ना कोई समझ सकता है। ये उद्धार किसने पाया है? जो प्रभु को समझ के आया, उसके प्यार को समझ के आया, उस उद्धार को जो उसने हमें दिया है, हमारी मेहनत के बिना हमसे प्यार करने के कारण जो उसको समझ के आए, वो इंसान सच में उद्धार पाता है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, उस बादशाह की महिमा करते हुए हम आगे बढ़ते हुए उससे हम कहें, यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह। आइए बड़ी हम सब मिलकर कहें,
कि मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ, बुरे विचार जो है ना वो मुझ पर हावी होते जा रहे हैं, सच में मैं उदासी में बढ़ता जा रहा हूँ, मैं निराशा की ओर चलता जा रहा हूँ। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है, मैं तुम्हें अनुग्रह से भर दिया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी कमजोरी को दूर करूंगा, मैं तुम्हारी उदासी को आनंद में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे दुखों को गवाही में बदल दूंगा। अगर शैतान हमें बार बार पाप में गिराए तो सच में और हमसे बार बार हमसे कहे कि तू परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं है, तो उस समय याद रखिएगा, शैतान को कहिएगा
मैं लायक नहीं था, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे बना दिया है। मेरा उद्धार हो गया है। तेरी बहकाई हुई बातों में अब मैं और नहीं बहकूंगा। मेरा उद्धार हो गया है। मेरा उद्धार हो गया है। मेरा उद्धार हो गया है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी धन्यवाद। अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आपने हमें बचाया, हमारा उद्धार किया। आपने धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, सच में हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि ये जो आशीर्वाद, ये जो अनुग्रह, ये जो मुफ्त तोहफा प्रभु जी हमने आपकी तरफ से पाया है प्रभु जी, उसका हम अपना पूरा जीवन धन्यवाद करते हुए, आपकी आराधना करते हुए आगे बढ़ सके प्रभु। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, सच में आपका धन्यवाद प्रभु जी। आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु जी ये तोहफा पाने का विश्वास जो हमने किया है, सच में इस संसार में हर एक इंसान उस विश्वास को कर सके प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सच में, हमें मालूम है कि धार्मिक नीतियों को पूरा करने के कारण हमारा उद्धार नहीं, प्रथाओं पर चलने के कारण हमारा उद्धार नहीं, हमारा उद्धार आपके अनुग्रह से हुआ है प्रभु। आपने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए आप इस संसार में आए, हमारे लिए इस संसार में आकर आपने पिता परमेश्वर कोड़े खाए, आपने अपने पवित्र लहू को बहाया, आप क्रूस पर चढ़ाए गए, आप मर गए क्रूस पर, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप फिर जी उठे प्रभु। सच में हमारा उद्धार हमारे इस विश्वास के कारण हुआ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। सच में हमें बताने के लिए पिता परमेश्वर, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि जब कोई भी शैतान आकर हमारे मन को प्रभु जी उलझाए तो हम उलझ ना सके, बल्कि शैतान के सामने हम घोषणा कर सके कि हमारा उद्धार हो चुका है, तू अपनी चिंता कर। ये सब प्रार्थना हम हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम हमारे प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर आज की सभा को हम समाप्त करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ में रखते हुए, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए मेहनत करने वाले परमेश्वर के सभी प्यारों के जीवन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। गफारा मेरा